दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के सबसे प्रमुख उद्योगपतियों में से एक और देश के प्रधानमंत्री के सबसे करीबी और सबसे जिगरी मित्रों में से एक गौतम अडानी, इनका नाम कौन नहीं जानता है। देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर इनकी मोनोपोली है। आप एक सुई बनाने से लेकर के और हवाई जहाज़ बनाने तक का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर पोर्ट बनाने से लेकर के एयरपोर्ट तक का एग्जाम्पल ले लीजिए। सभी चीज़ों के ऊपर इनकी मोनोपोली है, इनका एकाधिकार है। क्यों? क्योंकि इनका सत्ता के साथ में यानी कि नरेंद्र मोदी के साथ में बहुत ही अच्छा तालमेल है। और एक आज जो खबर निकल करके आई है कि अब जो अडानी, आपको पता है कि अडानी मीडिया इंडस्ट्री में भी इन्होंने अपना पैर रख दिया था पिछले साल ही, और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज इन्होंने एक और जो न्यूज़ एजेंसी है उसका अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि उसको खरीद लिया है। जो अडानी साहब हैं, गौतम अडानी की एक कंपनी है AMG मीडिया नेटवर्क लिमिटेड, तो इसने जो है IANS का अधिग्रहण किया है। यानी कि अब अडानी के हाथ में जो IANS न्यूज़ एजेंसी है उसका 50.50% शेयर जो है वो अब अडानी के पास आ चुका है, IANS न्यूज़ एजेंसी का। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो IANS न्यूज़ सर्विस है ये इंडिया की एक प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी है। इसका कि पूरा नाम इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस है। और ये जो न्यूज़ एजेंसी है ये दिल्ली में बेस्ड है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है कहिए कि, और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसके कि फाउंडर जो थे वो गोपाल राजू थे, और ऑनर इसका माना जाता है, जिनका कि अब तक इसमें अधिक शेयर था, संदीप बामजाई हैं, जो कि इसके एडिटर एंड चीफ भी थे और CEO भी थे। लेकिन अब जो है जब 50.50% शेयर अडानी के पास आ चुका है, तो अब ये जो IANS न्यूज़ एजेंसी है इसके जितने भी काम काज हैं, चाहे इसका मैनेजमेंट कह लीजिए या नियंत्रण कह लीजिए या निदेशकों की नियुक्ति कह लीजिए या इसका परिचालन कैसे होगा, ये सब चीज़ के ऊपर अब अडानी का एकाधिकार हो गया, अडानी का अधिकार हो गया। जैसा ये चाहेंगे वैसा ही अब इस न्यूज़ एजेंसी के अंदर होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल ही गौतम अडानी ने इंडियन मीडिया इंडस्ट्री के अंदर अपना कदम रखा था, और इन्होंने सबसे पहले मार्च में इन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके के माध्यम से एक न्यूज़ एजेंसी चलाई जाती थी, क्विंटिलियन बिजनेस। सबसे पहले इसी का इन्होंने अधिग्रहण किया था, और उसके बाद में जिस न्यूज़ एजेंसी का इन्होंने अधिग्रहण किया था उसने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। मैं बात कर रहा हूँ NDTV की। आप सबको पता है कि किस तरीके से NDTV के शेयर्स को खरीदा था अडानी ने, और ये जो खबर थी पूरे देश को सदमे में डाल दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर NDTV एक ऐसी न्यूज़ एजेंसी थी जिसके खबरों पर लोग भरोसा करते थे, जिसकी क्रेडिट था, जिसका साख था, जिसकी विश्वसनीयता थी। लेकिन जैसे ही अडानी ने NDTV का अधिग्रहण किया था तो फिर जो है लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब NDTV भी गोदी मीडिया बन गया। और उसका आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिला कि किस तरह से NDTV के जो बड़े बड़े जो पत्रकार थे उन्होंने NDTV को छोड़ दिया, चाहे वो रवीश कुमार से लेकर के और हाल फिलहाल में संकेत उपाध्याय तक। तो इस तरह से इंडियन मीडिया इंडस्ट्री के अंदर एक तरह से अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं उद्योगपति गौतम अडानी। और ये सब जो चीज़ें आपको पता है कि ये जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जो प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी हैं जितनी भी, वो किस तरीके से सत्ता के सुर में सुर मिलाती हैं। सत्ता से सवाल नहीं करती हैं, बल्कि सत्ता के लिए काम करती हैं, सत्ता का राजनीतिक हथियार के रूप में काम करती है, उसके एजेंडे को आगे प्रमोट करती है, और जनता के सवाल पूछने के बजाय जनता के अधिकार से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उनको उठाने के बजाय जनता को गुमराह करने का काम करती है, रात दिन नफरत फैलाने का काम करती है। तो अब इसी लिस्ट में एक और न्यूज़ एजेंसी जुड़ गया जिसका कि नाम है IANS, इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस, जिसको कि अडानी साहब ने खरीद लिया है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।